अब 3 छोटे छोटे कंसेप्ट जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ देनी होती है, वो 3 छोटे छोटे कंसेप्ट। सबसे पहली बात जो अब तक हमने पढ़ा डिस्काउंटिंग या फिर कंपाउंडिंग, हमने उसमें पढ़ा था लमसम, और दूसरा हमने पढ़ा था कि कंपाउंडिंग। अब हम जो बात करने वाले हैं सारी की सारी डिस्काउंटिंग मेथड पे करेंगे, उसमें परपेचुटी या सब कुछ बात करेंगे। हमने कहा कि अगर डिस्काउंटिंग आपकी हर साल ना हो करके, मतलब आपका जो कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग है हर साल ना हो करके वो जो हो रही है वो मंथली होने लग जाए। आपने कहीं पैसा लगाया सपोज कंपाउंडिंग में, तो कंपाउंडिंग में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, ठीक है, हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। अगर हमने कहा ये कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, तो ये फॉर्मूला चलता है। लेकिन अगर हमने कहा सर कंपाउंडिंग जो है ना, वो कंपाउंडिंग जो है वो इंस्टॉलमेंट में चल रही है, मतलब हमने कहा कि सर हाफ ईयरली है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हुई, आंसर आना चाहिए ना कि हमने कहा सर एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हुई, हमने कहा 2 बार। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% था तो कितना रह गया 6%, साल में 6% का रह गया ना कंपाउंडिंग। तो एक बार 6% फिर अगली बार उस पर 6%, क्योंकि पूरे साल का 12% है। तो आप उस केस में जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, यहाँ पे ध्यान रखना है 1 प्लस आर के बटे में एम टू दी पावर एम इंटू एन, क्योंकि आपने कहा कि हाफ ईयरली का मतलब हो गया साल में 2 बार होगी, तो ये 2 है वो हो गया m, और n आपको पता है कितने साल है, साल तो एक ही है। अब अगर आपने कहा कि मेरी 10 साल की कंपाउंडिंग है तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 रहेगा यहाँ पे कि 10 साल तक चलेगा, लेकिन हर साल कंपाउंडिंग हाफ ईयरली चल रही है। तो अगर क्वेश्चन गिवन है सपोज आपके पास कि आपने क्वेश्चन कहाँ चला गया, अभी तो लिखा था मैंने कहीं, चलो इसको छोड़ते हैं फिलहाल ही, बाद में क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे वाले। चलो एनीवेज कॉन्सेप्ट समझ लो, सिर्फ हमने जितनी बार भी कंपाउंडिंग करनी है, इसको एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने कहा कि हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली करते हैं, तो क्वार्टरली का मतलब हो गया एवरी 3 मंथ्स, तो इसका मतलब कंपाउंडिंग कितने टाइम होगी 4 बार। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू दी पावर अब 4 मल्टीप्लाई एन इंटू 4, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये रहेगा हमेशा। अगर मैंने कहा मंथली करो कंपाउंडिंग, तो मंथली का मतलब क्या हो गया कि कंपाउंडिंग 12 बार होगी एक साल में। तो आपने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर जितना भी है डिवाइडेड बाय 12 बार इंटू एन जितना साल है, एक साल है तो एक साल इंटू 12। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये जो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है ये क्यों होता है, क्योंकि जब कंपाउंडिंग आपकी बढ़ती है तो आपकी टेन्योर बढ़ जाता है उतना ही, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर हो जाता है। क्योंकि अगर 12% का रेट लेके 12 कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया 12, तो कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको 12% हर महीने का इंटरेस्ट देगा, कोई नहीं देगा। इसका मतलब कैलकुलेशन की हमारी ही गलत हो चुकी है। ये बात करते हैं जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग टू बी डन इन डिफरेंट इंटरवल्स, चाहे वो क्वार्टरली है, चाहे मंथली है, चाहे आपका हाफ ईयरली है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा परपेचुटी। चलिए हटा दूँ इसको, मैं देखो जल्दी से नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। चलो ये सब करने के ऊपर है, आप क्वेश्चन जब करोगे समझ आ जाएगा आपको। परपेचुटी ये नॉर्मली केस आता है हमारा डिस्काउंटिंग में। आपने कहा एक है लमसम, दूसरा एन्युटी, तीसरा परपेचुटी। सर ये परपेचुटी क्या भला है? सर परपेचुटी होता है इक्वल अमाउंट विच यू विल रिसीव फॉर एंडलेस पीरियड। जब तक मैं जहाँ हो गया, जब तक है जहाँ, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मुझे पैसा देता रहो, मुझे क्या पता कब तक जिंदा रहूँगा। आपको हमेशा मिलता रहेगा इतना पैसा, तो उसकी वैल्यू आज कितनी है? तो यार टेबल में कहाँ से लाऊंगा इतने ईयर्स, हमें क्या पता कितने साल है, 50 साल 100 साल 1000 साल, मुझे क्या पता कब तक चलता रहेगा। तो टेबल तो है नहीं,
तो उसको हम वैल्यू को निकालें कैसे सर? इसको निकालने का तरीका होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ऑफ अ परपेचुटी। पी होता है परपेचुटी के लिए, ए होता है एन्युटी के लिए, इज इक्वल टू फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए आपको एन्युटी का या परपेचुटी का, जो भी पैसा आपको चाहिए डिवाइडेड बाय आर। बस ये आपको आंसर निकाल देगा आपका। जो भी आपको एनुअल पैसा मिल रहा है आपको, इसको बोलते हैं एनुअल कैश फ्लो, इसकी जगह लिख देते हैं एनुअल कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर। बस ये कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि सर पता नहीं क्या करा रहे हो आप, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एमसीक्यू में बड़े पॉपुलर होते हैं। फिर एक आता है एन्युटी ड्यू, यहाँ लिखवा, एक ही बार में ख़त्म करते हैं इसको भी टॉपिक को। अब एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जब हमने जितने कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं ना, उसमें एक एजम्पशन ली जाती है कि जो कंपाउंडिंग हो रही है हर साल के एंड, हर महीने के या हर साल के एंड में हो रही है। एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि जो कंपाउंडिंग है वो बिगनिंग में होती है। जो कंपाउंडिंग है वो बिगनिंग में होगी। तो अगर 10 साल के लिए पैसा लगाया है तो 10वें साल के एंड में कंपाउंडिंग नहीं होगी, 9वें साल के एंड में हो जाएगी कंपाउंडिंग। और पहली वाली कंपाउंडिंग पहले साल के एंड में होगी। तो पहले साल के एंड में, दूसरे साल के बिगनिंग में, तीसरे के बिगनिंग में, चौथे के बिगनिंग में, पांचवें के बिगनिंग में, छठे के बिगनिंग में। अगर बिगनिंग में एन्युटी आपकी कंपाउंड हो रही है तो इसका मतलब वो बन जाएगी आपकी एन्युटी ड्यू। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखी होती है? In practice, the cash flow may also occur in the beginning of each period. Such situation is known as annuity due. तो जो कैश फ्लो मिल रहा है आपको शुरू में मिल रहा है, उस समय आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, बाकी सब चीज़ें आपको आती हैं क्योंकि एन्युटी है ये। मैं आपके लिए लिखता हूँ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एंड एन। ये तो आप करते ही हो नॉर्मली, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं एन्युटी की। बस इसी में से आपको एक मल्टीप्लाई करना है एक्स्ट्रा 1 प्लस आर, बस। क्योंकि हमने एक साल की जो कंपाउंडिंग है वो एक्स्ट्रा होती है। तो 10 साल में 11 साल की कंपाउंडिंग हो गई, 12 साल में 13 साल की हो जाती है। तो आपने वो ऐड करना है, बस एक एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड करना है। तो ये आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट जो एमसीक्यूज करते हैं तो फॉर्मूला याद करने के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा दिमाग में। बस ये एन्युटी के अंदर आपको ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, एनीवेज जो बेसिक जो डिस्कशन था वो तो हमारा वही था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, लमसम, एन्युटी। आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो आपने करना कुछ नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, और ऐप है नितिन गोयल क्लासेस की, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर पढ़ाई कीजिए। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करते रहो, क्योंकि जितना आप साथ देते रहोगे उतना ही मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कैपिटल बजटिंग। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक्स प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑल द वेरी बेस्ट। टेबल देखने में दिक्कत आती हो तो दोबारा बताना, एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा टेबल कैसे बनाते हैं और उसमें आपको ऐड कर दूँगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।